नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप देख रहे हैं बख्शी पिजन फार्म चैनल और मैं हूं अंकुर बख्शी आपके साथ। तो आज एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में इसलिए चल रहा है कि बहुत से लोगों ने अपने घरों में कबूतरों के जोड़े लगाए हैं बच्चे निकलवाने के लिए। और ये समय आपको एक बार बता दूं कि थोड़ा सा झाड़ का भी चल रहा है और ज़्यादातर कबूतर जो अपने पंख झाड़ रहे हैं, जिस वजह से कई लोगों में शिकायत आती है कि हमारे कबूतर जो हैं वो मतलब कबूतरियाँ जो अंडे नहीं रख रही हैं। इतना टाइम हो गया जोड़े लगाए हुए, अंडे नहीं रख रही हैं। तो इसकी कई वजह होती हैं। जो इसकी मेन वजह है उस पर बात करेंगे और छोटे मोटे 2-3 नुस्खों पे बात करेंगे जिससे कि आपके कबूतरियाँ जो वो अंडे रखने शुरू कर देंगी। मेरे पास भी ये दिक्कत आई थी शुरू में। मुझे पता नहीं था, मेरी कबूतरियाँ कुछ 1-2 झाड़ में थी, हल्की फुल्की झाड़ में थी, तो मैंने जोड़ियाँ लगा दी थी। लेकिन काफ़ी टाइम बाद 2-3 नुस्खे आजमाने के बाद जो है उन्होंने अंडे रख दिए। तो मैं ऑलरेडी बच्चे लेके फ़र्क कर चुका हूँ। तो बात करते हैं कि इस टॉपिक पे कि कबूतरियाँ अंडे क्यों नहीं रखती हैं। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि बाजियाँ आने से पहले जब सीज़न शुरू होने वाला होता है तो सब अपने कबूतरों की पर पटाई करते हैं। कोई पूरे तरीके से करते हैं, कोई जो पुराने पर होते हैं उनको खींचते हैं, कोई बिल्कुल ही सारे मतलब के पर खींच देते हैं, मक्खियाँ सब। तो उस समय ज़्यादातर हम लोग उनको क्या चीज़ें देते हैं ताकि उनके पर अच्छे आएँ और उनमें खून की कमी ना हो। खून की कमी ना हो, पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि खून जो है उनके जब नए पर आते हैं तो खून उनका जो है वो पर बनने में मदद करता है। उनका जो सारा शरीर में से जो मैक्सिमम खून होता है वो उनके परों की तरफ चला जाता है ताकि उनके पर जो अच्छे आएँ। और जैसे ही वो पर बड़े होते हैं, अपने पूरा साइज़ में आ जाता है, तो उसके बाद उसके अंदर का खून जो है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि खून की जो है पूरी मतलब के रिक्वायरमेंट होती है परों में, वो पूरी हो जाती है, जिस वजह से फिर खून उस तरफ जाना बंद हो जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जो पंख है वो सूख चुके हैं, मतलब वो ड्राई हो चुके हैं। ठीक है, तो खून जो है बहुत ही बेहतरीन मतलब कि बहुत ही मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं नए पर आने में। तो हम उस समय क्या करते हैं, जब इनके पर आते हैं तो हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि सरसों देते हैं ताकि पर अच्छे आए। ठीक है, और जो कि मल्टीविटामिन और खून बनाने वाले आइटम ज़्यादा देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आयरन की चीज़ें ज़्यादा देते हैं जिस वजह से इनमें खून ज़्यादा बने, क्योंकि एक आधा पर जब कबूतर गिरा के अपने आप लेके आता है तो उसमें खून थोड़ा बहुत जाता है। ठीक है ना, बाकी सारा खून उसके शरीर में ही सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो पर कबूतर अपने आप परसर होके आएगा वो अपने उसमें ताकत जो है वो एक अलग ही लेवल की होगी। लेकिन जिसको हम खींच के देंगे, ठीक है ना, जिनके हम पर खींच के उनको नए पर देंगे, उनमें जो है ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर का मैक्सिमम खून जो है वो परों की तरफ चला जाता है। और जो खून उनके शरीर को लगना चाहिए उस 40 से 50 दिनों के दौरान जब नए पर आते हैं, तो वो उनके परों में लगता है, शरीर में ताकत नहीं दे पाता है। जिस वजह से हम ऊपर से सप्लीमेंट और मिनरल्स वगैरह उनको देते हैं, जिस वजह से जो है उनमें शरीर में ताकत बनी रहे, और उनको अच्छा दाना खिलाते हैं ताकत वाला, जिससे उनमें शरीर में ताकत बनी रहे। तो ये एक मेन रीज़न है कि जिस समय कबूतर झाड़ पे होते हैं, कबूतरियाँ झाड़ पे होती हैं, तो ज़्यादातर पर उनके जो है एक आधा पर नहीं झड़ता, काफ़ी सारे शरीर के पर उनके झड़े होते हैं, छोटे पर बड़े पर, जिनको बनाने के लिए जो खून जो है उन परों की तरफ चला जाता है। और मैक्सिमम शरीर का खून जो शरीर में ताकत देना चाहिए, ठीक है, जो और चीज़ों को पूरा करने के लिए काम आना चाहिए, वो परों में चला जाता है। जिस वजह से एक ये भी मेन रीज़न है कि जब कबूतरियाँ झाड़ में हो तो उनमें जो है अंडे नहीं बन पाते। अंडे नहीं बन पाते क्योंकि अंडे बनने में भी जो है खून का बहुत ही एक बेहतरीन रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जो अंडे बनाने में भी काम आता है। ठीक है ना, अगर वो खून ज़्यादातर परों की तरफ चला जाएगा तो फिर अंडे बनाने के लिए वो खून उनकी तरफ नहीं जा पाएगा, जिस वजह से कबूतरियों में अंडे बनने नहीं मतलब कि अंडे नहीं बनते और वो अंडे नहीं रखती हैं। तो ये एक बहुत ही मेन कारण है कि कबूतरियाँ जो हैं झाड़ के टाइम पे अंडे नहीं रखती हैं। ठीक है, इसका एक दूसरी वजह भी होती है। दूसरी वजह ये है कि कबूतरियों में एक मतलब कि एक साइंटिफिक तो नहीं कह सकते, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि कबूतरियों में जो है अंडों का एक गुच्छा होता है अंदर, मतलब कि जो जैसे बीज होता है ना, बीज से पेड़ निकलता है, वैसे ही उनसे अंडे बनते हैं। एक नॉर्मल से क्वांटिटी में गुच्छा होता है। कई बार हम कबूतरियों के जो है लगातार अंडे रखवाते रहते हैं, निकलवाए पलट दिए, खराब हो गए, फेंक दिए। तो लगातार झोल लेने की वजह से भी जो है कबूतरियों के बीच में वो जो बीज वाला गुच्छा है वो बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से वो अंडे नहीं रखती हैं। तो उनको दोबारा अंडे देने के लिए, तैयार होने के लिए, वो गुच्छा दोबारा बनने के लिए जो उनमें टाइम लगता है, जिस वजह से कबूतरियाँ अंडे नहीं देती हैं। तो एक तो झाड़ के टाइम कबूतरियों को जोड़े में ना लगाएं, जिस वजह से उनमें अंडे की दिक्कत ना आए। ठीक है, और झाड़ में चाहे कबूतर अपने आप आए, चाहे बारिशों के सीजन में आए, चाहे हम उनके पर खींच के दे रहे हैं, तो अगर हम पर खींच के उनको जो है नए पर निकलवा रहे हैं और उस समय हम उनको अच्छा दाना, ताकत वाला दाना, मल्टीविटामिन और मिनरल देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं,
तो फिर जब कबूतर झाड़ के सीजन में आते हैं तो उनको उस समय भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक मेन रीज़न है कि जब कबूतर हमारे नेचुरल झाड़ में आते हैं तो उस समय हम सोचते हैं कि ये तो नेचुरल से ही प्रोसीजर है, इसके अंदर हमें क्या करना है, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो उस समय ज़्यादातर लोगों के कबूतर बीमारी में आते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है नोट करने वाला कि उस समय कबूतरों के ज़्यादातर लोगों के कबूतर जो बीमारी में आते हैं, क्योंकि खून की कमी की वजह से उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिस वजह से, और कुछ मौसम कच्चे पक्के होते हैं जिस वजह से कबूतर बीमारी में आ जाते हैं। छोटी मोटी बीमारी जो होती है, हल्का सा बुखार भी चढ़ गया कबूतर को तो वो भी जो है वो सहन नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो वो बुखार बढ़ते बढ़ते जो है लकवा, जोला या और भी बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है, सोखे में आ जाते हैं, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है कबूतरों के, पानी वाली बिट्ठे मारने लग जाते हैं। वैसे भी बारिशों के मौसम में पानी वाली बिट्ठे तो कबूतर मारते ही हैं। ठीक है, पानी वाली बीटों का भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा दे के जाऊँगा। बहुत ही कामयाब नुस्खा है, मैं खुद 3-4 सालों से आजमा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 15 दिन में एक बार करना है, आपके कबूतर जो पानी वाली बीटों से भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन रीज़न था कि कबूतरियाँ जो है अंडे नहीं रख रही हैं, वो किस वजह से नहीं रख रही हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दाने की तरफ और जो सप्लीमेंट हमें देना चाहिए उसकी तरफ। जब नए पर आते हैं कबूतरों में सरसों की मात्रा बहुत जरूरी है। सरसों जो उनके नए पर आने में, जो उन्हें फाइबर क्रिएट करता है और नए पर आने में उनकी बहुत मदद करता है। दाने में आप लोग जो है ताकत वाला दाना दे सकते हैं, जैसे फैट वाला दाना हो गया। अगर आपके कबूतर जो है जोड़े वाले कबूतर हैं तो आप उनको, या फिर रुके हुए कबूतर हैं जैसे कि उड़ा के रोक लिए और अगले सीजन के लिए आप तैयार कर रहे हैं, नए बच्चे निकलवा लिए हैं, तो उनको आप मक्की के टुकड़े, मक्की टोटा बोलते हैं जिसको, वो दाने में ऐड कर सकते हैं। मूंग दाल ऐड कर सकते हैं, काला चना जो बारीक वाला देसी चना आता है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सरसों ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जो है गेहूं तो नॉर्मल है वो तो आपको ऐड करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये कुछ ताकत वाली चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स में एक मल्टी स्टार करके विटामिन आता है, मल्टी विटामिन, वो आप जो है कबूतरों को दे सकते हैं हफ्ते में 2 बार। ठीक है, हफ्ते में 2 बार आप उनको दे सकते हैं। उसका एक ढक्कन जो है, या फिर उसका 5 ml जो है वो 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उनके आगे रख सकते हैं। एक डेक्सोरेंज करके आता है, डेक्सोरेंज लिक्विड, जिसका एक 5 ml जो है 1 लीटर पानी में आप हफ्ते में 2 बार इनको दे सकते हैं। ठीक है, इससे जो उनमें कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, आयरन की कमी दूर हो जाएगी। इसके अंदर आयरन का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेन आप कबूतरों को चलाएं। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों से जो है, अगर हम कबूतरों को अपने आप पर देते हैं और हम चाहते हैं कि उनके पास अच्छे हैं, उनमें कमजोरी ना आए, हम ये सब देते हैं, तो जब कबूतर खुद झाड़ में आते हैं तो उनको उस समय भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी है। बारिशों से बचाएं अपने कबूतर को जितना हो सके। इस बार बारिशें बहुत हो रही हैं, सब भाई जानते हैं। ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके अपने कबूतरों को बारिशों से बचाएं, अपने खुड्डों को बचाएं। जितना बारिश और नमी से आपके खुड्डे बचे रहेंगे, आपके खुड्डों में स्मेल नहीं आएगी। हो सके तो एग्जॉस्ट का इंतजाम करें, जो नहीं कर सकते हैं वेंटिलेशन इस तरीके से अपने खुड्डे की बनाएंगे, आपके खुड्डे के अंदर जो है स्मेल ना आए। छोटी छोटी, मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी, छोटी छोटी आप सूती कपड़े के अंदर 2-4 गोलियां फिनाइल की और थोड़ा सा कपूर देसी पंसारी की दुकान से लाके उसमें डालो, पोटली बना के खुड्डे में 3-4 जगह टांग दे, आपके खुड्डे में स्मेल आनी बंद हो जाएगी। स्मेल नहीं आएगी तो उससे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आंखों की बीमारी नहीं आएगी। अगर खुड्डे में सीलन नहीं आएगी तो आंखों की बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, गंदा दाना ना पड़ा रहने दे। दाना रखने के बाद ट्रे में रखें हो सके तो, और दाना रखने के आधे घंटे बाद दाना उठा लें। कबूतरों का जब टाइमिंग सेट होगा, उन्हें पता चलेगा भी आधे घंटे बाद दाना उठ जाएगा, तो आधे घंटे के अंदर ही वो अपना पेट भर के चुग लेंगे, उसके बाद उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सारा दिन दाना सामने रख के रखेंगे तो उससे क्या होता है कि कबूतरों को पता है ये तो पड़ा है, कोई उठाने वाला तो है नहीं, तो कोई आता है अपना 2 आधा पेट चुग के चला जाता है, कोई आता है 2 मुंह मार के चला जाता है। इस वजह से जो दाने कबूतर जो है ज़्यादा टाइम सामने पड़े रहने से जो चोंच मार के उसको इधर उधर खिंडाते भी हैं, जिस वजह से दाने नीचे गिर जाते हैं। तो जब हम उन ट्रे को उठा भी लेते हैं तो वो दाने नीचे पड़े रहते हैं, उसी पे कबूतर बीठे करते हैं, उसी को खाते हैं, तो जिस वजह से पेट का इन्फेक्शन होता है। और ट्रे भी कई लोग ओपन टाइप की ट्रे यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा देर पड़ी रहने से कबूतर उसके अंदर ही घुस जाते हैं, अंदर ही बीठे करते हैं। दूसरे कबूतर जब उन दानों को खाते हैं तो उससे जो है पेट का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और यही काम आपको पानी के साथ करना है। पानी आपको सुबह ताज़ा भर के रखना है और शाम को पानी को गिरा देना है। वही पानी आपने डेली इस्तेमाल नहीं करना है। रात को शाम को जब भी अपना फुट्टा बंद करें आप उस पानी को गिरा दें, अगले दिन ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसका हो सकता, मुझे शायद लगता है कि मैंने सारे जवाब आपको दे दिए हैं। तो झाड़ के मौसम में हो सकता है तो कबूतरों का जोड़ा ना लगाएं। जब आपको लगे कि कबूतर आपका जो है वो झाड़ में नहीं है, आप पर पूरे ला चुका है, तो उस टाइम आप उसका जोड़ा लगाएं। कबूतर बहुत अच्छे अंडे रखेगा। और अंडे बच्चे लेने से पहले हो सके तो कबूतरों की डीवॉर्मिंग जरूर करें। ठीक है, डोंटल से करें या जिस मर्जी तरीके से करें। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हाईटेक आप 5 ml जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर डाल के 3 दिन लगातार रख दें। जोड़े लगाने से कम 4 से 5 दिन पहले
ठीक है। और ये अगर आप उन जोड़े वाले कबूतरों को पिला देंगे तो इससे भी पेट में कीड़े नहीं होंगे। और कबूतर जो उसके बाद अंडे रखेंगे तो उनका 4-5 दिन का जो गैप होगा हाईटेक देने से जोड़े लगाने तक और अंडे रखने तक 5 से 6 दिन का 7 दिन का जो गैप होगा, इतने 10 दिन के गैप में कबूतरों को जो भी आप दाना अच्छे से खिलाएंगे वो दाना उनके शरीर को लगेगा, उनमें ताकत आएगी और अंडे रखते टाइम कबूतर कमजोरी में भी नहीं आएंगे। एक ये कमजोरी की वजह भी है कि कबूतरियाँ कहीं आपने देखी होंगी अंडे रखने के बाद जो है वो टांगों से बैठ जाती हैं या फिर चल नहीं पाती 1-2 दिन तक। फिर हम उनको जो है दवाइयाँ देते हैं। तो ये भी एक वजह है। अगर ताकत रहेगी तो कबूतरियाँ अपने टांगों से नहीं बैठेंगी। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिनके कबूतरियाँ अगर टांगों से बैठ जाती हैं अंडे देने के बाद, उनको आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल जोड़े में ही उसके साथ ही रखना है। सुबह शाम एक न्यूरोबिन की गोली दे देनी है। आप उनको लगातार भी दोगे, सुबह दाने के बाद और शाम को दाने के बाद कबूतरी को 10 ml पानी के साथ न्यूरोबिन की एक गोली दे देना, ठीक है। न्यूरोबिन फोर्ट रेड कलर की गोली आती है। तो अगर आप वो उसको दे देंगे उसका कोई नुकसान नहीं है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना दिन आप दे सकते हैं। आपकी कबूतरी अपने अंदर से तंदुरुस्त होती जाएगी और टांगों पे खड़ी हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा नुस्खा मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो कबूतर पानी वाली बीट मारते हैं उनके लिए एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा और बहुत ही सस्ता नुस्खा आपको बताऊंगा जो 15 दिन में एक बार करना है। तो वो नुस्खा ये है कि भाइयों आपको लाना है एप्पल सीडर विनेगर। हो सके तो जितना हो सके आपको आयुर्वेदिक लेके आना है, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी में लेके आना है एप्पल सीडर विनेगर। इसके 5 ml आपने 1 लीटर पानी के हिसाब से रखना है 15 दिन में एक बार। जैसे मैं रखता हूँ 1 तारीख को रख देता हूँ, फिर 15 तारीख को रख देता हूँ, फिर 30 तारीख को रख देता हूँ। इस तरीके से मैं रखता हूँ। 15 दिन के में एक बार जो है कबूतरों को ये पिलाना जरूरी है। अगर आपके पानी का कुंडा 2 लीटर 3 लीटर का है तो 5-5 ml 1-1 लीटर के हिसाब से उतना आप डाल सकते हैं और उनको पिला सकते हैं। शाम को ये पानी जो है गिरा देना, कटोरे को अच्छे से धो के साफ करके रख देना। अगले दिन ताज़ा पानी रखना। ध्यान रहे ताज़ा दाना ताज़ा पानी जरूर रखें क्योंकि ये मौसम कच्चे पक्के हैं। कबूतरों में बीमारी आना बहुत ही स्वाभाविक सा काम है और आ भी सकती है, और अगर आ जाएंगी तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कबूतर मैं फिर से बोलूँगा कि हमारे बच्चों की तरह उनकी देखभाल हमें ही करनी है। वो आपको बताएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अपने कबूतरों को समझते हैं तो आपके कबूतर आपको हर चीज़ बताते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, ठीक है, मेरे पेट में इन्फेक्शन है। वो हर चीज़ आपको बताते हैं। बताने का मतलब ये नहीं कि वो बोल के बताएंगे, लेकिन आपको समझना जरूरी है अपने कबूतरों को। तो जितना आप अपने कबूतरों को समझेंगे उतना अपने कबूतरों को सेफ रख पाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।